छांगुर बाबा का होगा हिसाब, योगी ने बोली बहुत बड़ी बात। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि बलरामपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड आरोपी छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा। प्रशासन को यहां एक मिनी पावर हाउस, बाथरूम में विदेशी ब्रांड्स के सामान और एक घोड़ा तक बंधा मिला। हैरानी तब हुई जब कोठी से 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी मिले, जिन्हें गांव वालों ने उठा लिया था। वहीं सीएम योगी ने इस कार्रवाई पर कहा कि हमने एक जल्लाद को पकड़ा है, जो गलत करेगा वो भरेगा। राष्ट्र विरोधी हर हाल में चकनाचूर होंगे। अगर आप भी सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम जाना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए है, क्योंकि इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। दर्शन के लिए भक्तों को करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर में एंड टू एंड बैरिकेडिंग, मिस्ट फैन, पानी, ORS, टॉफी की व्यवस्था की है। इसके साथ ही VIP और स्पर्श और विशेष दर्शन पर रोक रहेगी। सभी को बैरिकेडिंग बाहर से ही एंट्री मिलेगी। आरती के टिकट पहले ही फुल हो चुके हैं और लॉकर की सुविधा बंद रहेगी। खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां सपा कार्यालय के बाहर लगे एक विवादित होर्डिंग ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। होर्डिंग में लिखा गया है, ये कैसा राम राज, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। इसे अमेठी के सभा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है, जो योगी सरकार के स्कूलों के मर्जर फैसले पर सीधा हमला है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में 5000 से ज्यादा प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर मर्ज करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जरूरी है। इस पर सभा विधायक रविदास मेहनोत्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है आप भी? बिना पैसा लिए जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। अफसरशाही हावी है। भाजपा की सरकार में जनता अधिकारियों के कार्यालय पर चक्कर लगा रही है और कोई भी अधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। कानपुर में CMO ऑफिस उस वक्त अचानक अखाड़ा बन गया जब हाईकोर्ट से स्टे लेकर निलंबित डॉक्टर हरिदत्त नेमी सीधे ऑफिस पहुंचे, कुर्सी बैठे और अटेंडेंस तक दर्ज कर दी। थोड़ी देर में मौजूदा CMO डॉक्टर उदयनाथ पहुंचे और दोनों में कुर्सी को लेकर जमकर बहस हुई। बात इतनी बड़ी कि मौके पर पुलिस, SDM और ACP को बुलाना पड़ गया। बता दें कि अब मामला पूरी तरह से कोर्ट और कुर्सी के बीच की लड़ाई बन गया है। 2 स्टे ऑर्डर में, एक तो जो हम कानपुर के CMO थे तब हमारा सस्पेंशन हुआ था, तो उसी सीट पे हमारा जो स्टे हो गया है। दूसरा यह है कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था एज ए CMO, उस पर भी स्टे हो गया है। बस यही कोर्ट से आदेश है और मेरी पोस्टिंग यहीं है। यहीं से मुझे फैमिली भत्ता भी मिलना था और मैंने आज ज्वाइन किया। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को है, लेकिन कहानी में अभी असली ट्विस्ट बाकी है। कानपुर से लोकमंच के लिए मुकेश गौतम की रिपोर्ट। रेल यात्रियों का बोझ उठाने वाले कुलियों ने भी आज देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया है। बता दें कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने कुली ऐप और ट्रॉली प्रथा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध देश भर के मजदूर संगठनों की राष्ट्रीय हड़ताल के तहत हुआ। प्रदर्शन कर रहे कुलियों का कहना है कि रेलवे में तेजी से हो रहा निजीकरण रोजगार पर सीधा असर डाल रहा है। कुली ऐप, ठेके में ट्रॉली सेवा और बैटरी रिक्शा जैसे नए प्रयोगों से उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रीय कुली मोर्चा के संयोजक सुरेश यादव ने रेल मंत्री को ज्ञापन भेजकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेलवे कुलियों के लिए ना कोई बीमा है, ना पेंशन और ना ही स्थायी रोजगार की गारंटी। उस समय रेल मंत्री महोदय ने जो है पार्लियामेंट में जवाब दिया, लिखित में भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुलियों की बेहतरी के लिए जितनी सारी पॉलिसियां हैं, वो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के आवास से लेकर के सारी चीजें कुलियों को प्रोवाइड की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर इसके उलट है। हमारे देश के कुलियों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा, पास को छोड़कर। रील का खुमार अब लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कासगंज में तो एक युवती ने रील के चक्कर में सारी हदें ही पार कर दी। जहां वीडियो में युवती ट्रेन की पटरी पर चलते हुए नजर आ रही है, जो कासगंज जंक्शन का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही रेलवे पुलिस हरकत में आई। RPF निरीक्षक ने बताया कि युवती की पहचान की जा रही है और इस पर रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से अपील की, ऐसे खतरनाक स्टंट से बचें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकते हैं। इस बीच जौनपुर से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल सरपतहा थाना क्षेत्र में एक युवक रात के समय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन लड़की के परिजनों से चोर समझकर पकड़ लिया। जब पूछताछ में प्रेम प्रसंग की सच्चाई सामने आई तो परिजनों ने चौंकाने वाला कदम उठाया। गांव में ही तुरंत वरमाला मंगवाई गई और युवक की उसी वक्त लड़की से शादी करवा दी गई। जयमाल के बाद सबने दंपति को मिठाई खिलाई और शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जहां एक और प्रेम कहानी ने रोमांचक मोड़ लिया, वहीं दूसरी ओर ये शादी चर्चा और हंसी का विषय भी बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सुनील यादव केस से जुड़ी है, जिस पर अब अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल लखनऊ में सुल्तानपुर के सपा नेता सुनील यादव के केस में अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दुखद घटना है और कानून अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पार्टी ही पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश और न्याय की मांग की जा रही है। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो तुम हमने
नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को, जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। वहीं इन दिनों महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर यूपी बिहार के लोगों पर हो रहे भेदभाव की बात तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच जयनगर एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे प्रवासियों ने आरोप लगाया कि मराठी नहीं बोलने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तिलक, माल्यार्पण और निष्ठान से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यूपी बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में हो रहे अत्याचार निंदनीय है। आपको बता दें, ये मुद्दा अब राजनीति और सामाजिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। वाराणसी से लोकमंच के लिए धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। तो हमारी भावना सभी भाषाओं का सम्मान करना है और इसी के तहत हम चाहे वो किसी भी क्षेत्र का भारत के व्यक्ति हो, हम उसका स्वागत करके काशी में मान सम्मान कर रहे हैं। देखिए, वहाँ का जो मराठी भाषी हैं वो यूपी बिहार के आदमी पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप मराठी बोलो अगर आपको मुंबई में रहना है तो, नहीं तो आप आपके गांव जाओ। अगर आप भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुशीनगर से जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जहां कसिया नगर में घर के बाहर खड़े एक मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पास की मौजूद एक महिला ने साहस दिखाते हुए उसकी जान बचाई। हमले में बच्चा घायल हो गया है। इलाज के बाद अब उसकी हालत में सुधार हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और इलाके में दहशत का माहौल है। लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी झलक चंदौली में देखने को मिली, जहां सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर का अश्लील डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर महिला कर्मचारी के सामने भोजपुरी के अश्लील गानों पर कमर में ओढ़नी बांधकर डांस करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। लगातार पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है, जिसकी झलक हरदोई में देखी गई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए। ये वही बदमाश थे जिन्होंने हाल ही में महिला के कुंडल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश अपने को गिरा पाकर पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस द्वारा उसको रिटेलिएट किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। एक और योगी ने अयोध्या में पौधारोपण अभियान का आगाज किया, तो वहीं दूसरी ओर बांदा में भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे देशव्यापी पौधारोपण अभियान का हिस्सा है। अनुमान है कि 9 जुलाई को प्रदेश भर में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्री रामकृष्ण निषाद ने दुरेटी से की है। वहीं कुरसेजा के पास परिवहन विभाग के आरटीओ, पीटीओ और कर्मचारियों ने भी मिलकर के पौधे लगाए। वहीं जिले के ब्लॉक और तहसील स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। अगली खबर अमरोहा से है, जहाँ चोटीपुरा कन्या गुरुकुल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प किया। कार्यक्रम में बताया गया है कि ये सिर्फ पेड़ लगाने की पहल नहीं, बल्कि हर नागरिक को प्रकृति और अपनी मां से भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास है। लोगों से अपील की गई है कि वे हर साल अपनी उम्र के अनुसार पेड़ लगाएं, उनका पालन पोषण भी करें। जब हमें बहुत कुछ देती है, हमें फल, फूल, औषधि, अनाज और ऑक्सीजन के रूप में, हमें जब इतना कुछ देती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को भी कुछ दें। सावन को लेकर अब वाराणसी प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें, सावन महीने में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर के प्रमुख स्थलों पर पैदल निरीक्षण किया। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बसों की अवैध पार्किंग पर सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई संचालक नियम तोड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़क खुदाई और गड्ढों की समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग को तुरंत सुधार कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा है कि सावन के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बनारस में आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके मद्देनजर पूरे शहर में एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको सुगम दर्शन हो, कहीं किसी तरह का उन्हें जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान की घोषणा की गई है। निरीक्षण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी से लोकमंच के लिए धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट।